आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैंक के मुलाजिम हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं और जो बैनर जिन्होंने पकड़े उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन हो रही है उनके खिलाफ ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर अरोड़ा है। मैं यहाँ स्टेट का यूनियन टेरिटरी का आईबॉक का सेक्रेटरी हूँ। मुझे बताएं कि ये आप स्ट्राइक जो है वो क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैडम, ये स्ट्राइक जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिसीजन था बजट के दौरान कि 2 नेशनल बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा, ये उसके विरोध में है। 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब बैंक हुआ करते थे, काशीनाथ सेठ बैंक हुआ करते थे, दीनानाथ बैंक हुआ करते थे। आपको हिस्ट्री में पता होगा कि हमारे जो है किसानों का, गरीब लोगों का, गाँव का, देहातियों का क्या हाल था। ये मनी लॉन्ड्रिंग के क्लचेस में होते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेवाएं जो हैं गांव-गांव में देश के कोने-कोने में पहुंची हैं। वहां से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, डेवलप हुआ है। वहां से छोटे-छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ATL, आप देखिए किसानों के जितने भी हैं लोन्स वगैरह, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वहाँ पे दिए हैं। आज गवर्नमेंट फिर ये उसी दौर में लाना चाहती है बैंकों को, ये इनको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। हमको ये समझ नहीं आ रही। 1,76,000 करोड़ लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेशनलाइज्ड बैंक का था। अगर ये बैंक घाटे में है तो इनके खरीदार कौन है? इनके हमको समझ नहीं है खरीदार कौन है। प्राइवेट सेक्टर इसको क्यों खरीदेंगे? और अगर बताया ना कि कहा ये जा रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्योंकि घाटे में है, ये बताया जाए घाटे में तो इसीलिए खरीदा जा रहा है। 1,78,000 करोड़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक्स का है, जो लास्ट ईयर का था। उससे ये पिछले 10 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। 78,000 करोड़ से अब ये 1,78,000 करोड़ है। ये गवर्नमेंट का एक मिथ है कि अगर ये घाटे में चल रहे तो इनके खरीदार कौन है? प्राइवेट सेक्टर को खरीदार क्यों चाहता है? हमको ये समझ नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट कहती है बैंक घाटे में जा रहे हैं और इसको प्राइवेटाइज करना है, देन प्राइवेट सेक्टर हैव टू बाय इट। वो क्यों खरीदेंगे घाटे वाली चीज़ को? ये सिर्फ रिवैम्प करने के लिए नहीं। रिवैम्प तो मैडम अदरवाइज भी रिवैम्प ही है। बैंकों का एक रोल है। हमने गवर्नमेंट की सारी स्कीम जो है नेशनल बैंकों से लागू हुई हैं। रिवैम्प आप क्या समझते हैं कि बैंकों का ये प्राइवेटाइज करने से रिवैम्प होते? अभी आपके येस बैंक का क्या हाल हुआ, आपके PMC बैंक का क्या हाल हुआ, उससे पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का क्या हाल हुआ। अमेरिका में बड़े प्राइवेट बैंक से लेमन ब्रदर्स वगैरह ये सब डूब गए। येस बैंक तो आपके सामने अभी हिस्ट्री है। इसको बचाने के लिए फिर नेशनल बैंक सामने आए हैं। स्टेट बैंक ने इसको सेव किया है। तो ये एक मिथ है कि प्राइवेट हाथों में, हाँ ये है कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ को प्राइवेट हाथों में देना है। आप देखिए आज आप यहाँ पे बिजली का रेट 2 रुपये 70 पैसे अगर यूनिट लेते हैं, कल प्राइवेट हाथों में जाने से आप देखिए जहाँ पे प्राइवेट हाथों में L&T के पास है, रिलायंस वहाँ 10 रुपये 12 रुपये यूनिट का रेट है। के केस में भी सेम है। यही हो रहा है। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसमें आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है और आम लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग इसमें है कि हम लोग इससे गवर्नमेंट जो पब्लिक मनी के ट्रस्टीज़ हैं, लोगों का एक विश्वास जो हम पे बना हुआ है। आज हमने छोटे छोटे लोन दिए हैं लोगों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को तो दिए हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों को भी लोन दिए हैं। बैंक की शाखाएं जो रूरल में खुली हुई हैं, इन्होंने 10,000, अभी आपके गवर्नमेंट की स्कीम देखिए जो कोविड के दौरान इन्होंने लागू की है, स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 रुपया एक स्ट्रीट वेंडर को देना है, एक रेडी वाले को देना है। 10,000 तक का लोन है। प्राइवेट बैंकों में 10,000 से मिनिमम खाता खुलता है। क्या ये जिनको हम लोन दे रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे या प्राइवेट बैंक में जाकर कल को खाता खोलेंगे? हमारा ये निजीकरण का इसलिए विरोध कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसकी जॉब कर्टेलमेंट भी होंगी। प्राइवेट बैंकों में जब जाएंगे उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, आने जाने को टाइम नहीं होगा, जॉब कर्टेलमेंट होगी और आम आदमी के हाथ से बैंकिंग सेवाएं निकल के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के हाथ में होंगी। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और अपने जब फाइनेंसिंग होगी बड़े कॉर्पोरेट्स को, तो ये लोन डूबते हैं। जैसे कि अभी येस बैंक डूबा है, 2 ही इंडस्ट्रीज मिले हैं उसमें, वदावंस और ये DHFL, और उन्होंने बैंक को डुबा दिया। उससे पहले PMC बैंक को डुबाया है इन्होंने, उसमें सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज था, HDIL वाले वदावंस। ये इन जो हम कस्टोडियन जो गरीबों के मनी के हैं, हम इसको ऐसे लुटने नहीं देंगे। क्या आप कह रहे हैं कि जो पब्लिक बैंक्स हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि पब्लिक बैंक जिस तरीके से फंक्शन कर रहे थे बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे थे? अगर उसमें कोई खामियां हैं तो वो तो दुरुस्त होती हैं। आप प्राइवेट बैंक में खामियां नहीं ढूंढते हैं क्या? सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं। प्राइवेट बैंक में आप खाता खोलने जाते हैं, उनके चार्जेस देखिए क्या हैं। आप उनके चार्जेस हाई चार्जेस हैं। लोगों को, गरीब लोगों का पैसा जो ऐसे लूटा जाता है, जो उनके हिडन चार्जेस हैं, वो ऐसा तो हमारे बैंकों में तो होता नहीं है। ऐसे मिनिमम चार्जेस होते हैं हमारे। तो आप मुझे बताएं कि आप कितने लोग हैं जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ? क्या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक है। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन जो है 9 यूनियंस का एक अम्ब्रेला है। इसमें 10 लाख एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स 2 दिन से स्ट्राइक पे हैं। और हमको कोई शौक नहीं है धूप में जलें। हम अपनी तनख्वाहें कटा के सड़कों पे आए हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आए हैं, उनके जॉब्स के लिए आए हैं, इस देश के लिए आए हैं जो गरीब लोगों का पैसा जिसके हम कस्टोडियन हैं। हमने जो लोगों को आश्वासन दिए हैं कि उनका मनी सेफ है, हम इसको बचाना चाहते हैं।
आपने साफ तौर पर सुन लिया, इनका ये कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो प्राइवेटाइजेशन होने से मुलाजमों को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि जो है जॉब कट्स होंगी, लेकिन वहीं आम आदमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके की सोशलिस्ट स्कीम्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चलती हैं, उस तरीके का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नहीं होता। वहीं इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार को ये लगता है कि बैंक की प्राइवेटाइजेशन करने से बैंक जो है वो बैंक में सुधार आएगा, तो उन्हें नज़र दौड़ानी चाहिए उन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओर जो इस समय डूब रहे हैं, जिसकी एग्जांपल्स भी इन्होंने दी। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, और उसमें नेशन वाइड स्ट्राइक जो है 15 तारीख और 16 तारीख की प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के खिलाफ जो है ये सभी लोग कर रहे हैं। इनसे भी मैं आपको बता दूं साथ ही में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिया था कि जो पब्लिक सेक्टर 2 बैंक्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज़ किया जाए, उसी के खिलाफ मुलाजिम सड़कों पर उतरे हैं। देखना अब ये है कि क्या इनके स्ट्राइक करने से फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना फैसला बदलेगी या फिर 2 दिन हड़ताल करने के बाद इन्हें वापस उसी बैंक में जाकर काम करना होगा और उन्हें भी इंतज़ार करना होगा कि कब इस बैंक को जो है कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन जो है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ख़रीद लेगा और हम भी फिर सरकारी मुलाजिम से प्राइवेट मुलाजिम बन जाएंगे।